Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 28th April 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel EduWords IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज हियर. ओवर 140 हेक्टेयर गटेड इन उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर. उत्तराखंड में यहाँ पे फॉरेस्ट फायर है. आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि 72 घंटों से लगातार यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फायर लग गया. सो मैसिव फायर स्वीपिंग थ्रू द डेंस फॉलीज इन द माउंटेन्स ऑफ Uttarakhand for the past 72 hours have gutted over 142 hectares of forest land in the state. तो यहाँ पर अब तक 142 हेक्टेयर्स तक का जो लैंड है वहाँ पर फायर लग चुकी है. मतलब कि पूरा जो कवरेज है फायर के कारण फ्लेम यहाँ पे इतनी ज़्यादा बढ़ रही है. अभी यहाँ पे एयरफोर्स यहाँ पर क्या हुआ है, एयरफोर्स डिप्लॉय किए गए हैं हेलीकॉप्टर से सो दैट वो क्या कर सके यहाँ पर उसके थ्रू. यहाँ पर हम बात करें किसकी, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है सो दैट यहाँ पर जो है ये फायर को हम कंट्रोल में कर पाएं. ओके, सो हियर यू विल सी दैट चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी सेज आर्मी हैज बीन कॉल्ड टू असिस्ट द फायर फाइटिंग 108 फायर्स रिपोर्टेड इन 72 आवर्स. सो इन द पास्ट 72 आवर्स यहाँ पर 108 फायर जो है अब तक रिपोर्टिंग हो चुकी है. कितनी फायर लग चुकी है. ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया सेट टू साइन ट्रेड डील विथ ओमान टू एक्सपेंड इट्स वेस्ट एशिया टाइज. सबसे पहले हम लोकेशन थोड़ी सी देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये डील हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है. हम ये डील साइन करने जा रहे हैं. अभी यहाँ पर ये डील साइन नहीं हुई है. ये डील कब आपकी साइन होगी, जब डील अभी इलेक्शंस हो रहे हैं. अब जो हमारी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, कोई भी XYZ पार्टी आ सकती है ना, बट जो भी यहाँ पर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी आएगी आफ्टर द इलेक्शन, उस पार्टी के साथ यहाँ पर फिर क्या होगा, इंडिया ये ओमान के साथ इस डील को साइन करेंगे. अब इसका मेन रीजन क्या है, हम क्यों साइन कर रहे हैं. सबसे पहली चीज, हमें वेस्ट एशिया में क्या करने हैं, हमारे जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव करने हैं. आई मीन दे आर ऑलरेडी इन अ गुड कंडीशन, बट हमें और ज्यादा उन्हें क्या करना है, इनहेंस करना है. पहला चीज तो ये हुआ. सेकंड, यहाँ पर ट्रेड का सबसे बड़ा इशू आ रहा है. कैसा इशू आ रहा है, लेट्स सी हियर. ओके, यू ऑल नो दैट इजराइल में आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है. दिस इज इजराइल, ये आपको पता है, ये इजराइल है. आप इस मैप में देखेंगे आपको यहाँ क्लियर होगा. ये रेड सी, ये यहाँ पर इजराइल में वॉर हो रहा है. इजराइल में वॉर होने के लिए आप सभी को पता है कि ईरान जो है वो किसके साइड में है, आपका पैलेस्टीन के साथ में है ना. ईरान की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ईरान इज विद द पैलेस्टीन. आप पैलेस्टीन के साथ है, यहाँ पर जो अरब है उनके साथ है. तो ईरान का एक जो ग्रुप है वो कहाँ बैठा हुआ है, जिसको हम हुतीज कहते हैं, यमन में आप सभी को पता है कि यहाँ से रेड सी से जो गुजरने वाले, इस चीज को यहाँ पर पास करने वाले जितने भी शी कमर्शियल्स हैं, सारी चीजें हैं, उन पर हुतीज क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और ड्रोन अटैक कर रहे हैं. इसके चलते क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो रहा है. अब हमें नया रूट लेना पड़ रहा है. नया रूट हम कौन सा ले रहे थे, अब तक हम बात कर रहे थे, हम यहाँ से जाते थे लाइक दिस. इंडियन ओशन है ये आपका. इंडियन ओशन से हम रेड सी, फिर यहाँ पे शूज कनाल से होते हुए हम यूरोप में ट्रेड करते थे. लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है. अब हम ट्रेड कैसा कर रहे हैं, यहाँ से पूरा ये जो कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ से पूरा हमें इसको ये पूरा कंप्लीट करना है, ये सर्कल. उसके बाद हम यूरोप जा रहे हैं. तो सोचिए, आप खुद सोचकर देखिए कि कितना ज्यादा हमें ये यहाँ पर पड़ रहा है, कितना ज्यादा लंबा रास्ता हमें यहाँ पर करना पड़ रहा है. इसके चलते ओमान, अब पहले हम ओमान की लोकेशन देखते हैं. सो ये वाला जो पार्ट है ये है आपका ओमान. यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्लियर होगा. सो ये है यमन के साइड में आपका ओमान आ जाता है. ओमान की जो बॉर्डर है वो सऊदी अरेबिया और यहाँ पर UAE के साथ लगती है आपकी. आपको इतना याद रखना है. उसके बाद ओमान की बात हमने कर ली. यहाँ पर है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो इस हमारा जो ट्रेड डील होगा, तो यहाँ पर ट्रेड डील का ये मतलब होगा कि हम यहाँ से क्या कर सकेंगे, आपका मतलब कि हम ट्रेडिंग कर पाएंगे. ओके, अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं, आपको ये पूरा क्लियर होगा.
सो इंडिया एंड ओमान हैव एनुअल ट्रेड ऑफ लेस देन $13 बिलियन। अगर हम इंडिया एंड ओमान की बात करते हैं, जो ट्रेड रिलेशन है एनुअली हमारा $13 बिलियन से भी क्या है, आपका भी कम है। ओके, सो बट द रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू दिल्ली एज द गल्फ नेशन इज गेटवे फॉर द नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन ओमान एंड ईरान। सो ये क्या कर सकता है, अगर हमारा रिलेशन, भले हमारा ट्रेड कम है, मतलब ट्रेड की बात करते हैं वो कम है, लेकिन रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारे उनके साथ कैसे रिलेशन उस कंट्री के साथ। और अगर रिलेशन हमारे अच्छे होंगे तो देखिए ओमान और ईरान से यहाँ पर जो आपका नैरो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाता है वहां पर हमें एक्सेस मिल सकती है। अ मेजर ट्रांजिट पॉइंट फॉर ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, यहाँ पर जो ग्लोबल ऑयल शिपमेंट है इसके लिए हमें मेजर ट्रांजिट पॉइंट मिल सकता है। सो इजराइल्स वॉर अगेंस्ट हमास इन गाजा हैज स्प्रेड हॉस्टिलिटी विद ईरान। अब इसराइल का जो वॉर है गाजा के साथ यहाँ पर जो चल रहा है, इसके कारण हॉस्टिलिटी फैल चुकी है इसराइल की ईरान के साथ। एंड येमेन्स ईरान अलाइंड हुतीज मिलिटेंट्स हैव लॉन्च रिपीटेड ड्रोन एंड मिसाइल अटैक। इसी के चलते येमेन में जो ईरान अलाइंड हुतीज मिलिटेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका रिपीटेडली ड्रोन एंड मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहे हैं इन द रेड सी एरिया, क्लेमिंग सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीन्स इन गाजा। वो सॉलिडरिटी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपका क्लेम कर रहे हैं। सो द ट्रेड डील रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट दैट विंस इंडियाज ऑनगोइंग नेशनल इलेक्शन। तो अब ये जो ट्रेड डील होगी इसमें हमारी जो अभी जो आपकी अपकमिंग पार्टी होगी, है ना, अपकमिंग यहाँ पर जो भी पार्टी होगी मेजोरिटी में होगी, तो वो यहाँ पर इस ट्रेड डील को साइन करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। और अगर देखिए रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं, ट्रेड डील साइन होती है ओमान के साथ, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, ओमान यहाँ पर एग्री हुआ है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें $3 बिलियन तक का यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को कट किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स हैं, ज्वेलरीज, लेदर, ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, इन सब में क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम की जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कम लगेगा। सो इंडिया हैज एग्रीड टू रिड्यूस ड्यूटीज ऑन सम पेट्रोलियम केमिकल्स, petrochemicals, aluminium and copper from Oman while capping import of such goods, the official said. Okay, so I hope आपको क्लियर होगा। आपके लिए यहाँ पे मैप की जो लोकेशन है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। यहाँ पर ये जो रीजन है, ये पूरा गल्फ रीजन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको यहाँ पर हर एक कंट्री का ये पता होना चाहिए रेड सी के साथ किसका बॉर्डर लगता है, क्योंकि ये जो है अभी एक बहुत ही बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चंस आना आपके लिए कंपलसरी हो, मतलब कि एक ना एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वेयर शेल द पुअर गो फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट इन केरल। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं किडनी की। किडनी क्या है, आपको आप सभी को पता है किडनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो भी आपका यूरिन है, वो यूरिन जो आपका बॉडी से निकलता है वो फिल्टर होके निकलता है, तो हमारी बॉडी को जो भी वाटर की ज़रूरत होती है वो उसको यहाँ पर एब्जॉर्व कर लेते हैं। और जो भी यहाँ पर आपका एक्सक्रीशन होता है उसमें किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर किडनी खराब हो जाती, आपकी 2 किडनी होती है, आप सभी को पता होगा, और अगर एक किडनी खराब हो जाती, बट कई लोग यहाँ पर एक किडनी से भी काम चला लेते हैं, और अगर दोनों खराब हो जाती है तो फिर उस पर्सन को यहाँ पर डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस क्या होता है, मतलब उनकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन होता है, मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। ओके, सो ऑल ओवर द वर्ल्ड किडनी डिसीज एंड किडनी फेलियर आर मोस्ट प्रेवलेंट इन द पुअर एंड इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड। यहाँ पर हम किडनी की बात करते हैं, जो किडनी डिसीजेस हैं और किडनी फेलियर के जो केसेस हैं हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। केरल की बात करते हैं, अबाउट 50,000 एंड मोर पेशेंट्स आर डायलिसिस इन केरल फॉर टर्मिनल किडनी फेलियर। केरल, सिर्फ केरल की बात कर रहे हैं हम, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पैन इंडिया, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर द केरल। केरल में आपको 50,000 यहाँ पर केसेस दिखेंगे डायलिसिस के। अब आप सोच सकते हैं कि 50,000 इज नॉट अ शॉर्ट नंबर, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, सो केरल प्ले अ मॉडेस्ट अमाउंट फॉर ईच डायलिसिस ट्रीटमेंट। केरल की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट देती है डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए, बट डज नॉट मच टू प्रमोट किडनी ट्रांसप्लांट। तो गवर्नमेंट इतना तो प्रोवाइड करती है कि आपका डायलिसिस हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं प्रोवाइड करती है कि आपका यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो पाए। सो अ फ्यू पास अब देखिए यहाँ पर बातचीत की रही कि ट्रांसप्लांट करा ले। अब लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। कैसी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले ये यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली होता है कि हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते।
फर्स्ट क्या हो गया, इसका कॉस्ट हुआ, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट्स को नोट करते जाएंगे। फर्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात करें कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है इसका ट्रांसप्लांटेशन का। सेकंड वी टॉक अबाउट सेकंड थिंग इज यहाँ पर मैचिंग की जो किडनी होती है वो मिल नहीं पाती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन के कारण क्या होता है, जो ब्रेन डेथ भी हो जाता है ना, कोई पास्ट इरेगुलरिटी है आपकी बॉडी में, ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे ब्रेन डेथ होता है, जिसके कारण जब हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है तो वो उसको एडवर्सली अफेक्ट करता है ना, कि मतलब आपका ब्रेन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेथ। ओके, सो देयर इज अपेरेंटली लिटिल इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स टू प्रोनाउंस ब्रेन डेथ एज दे आर सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेशन एंड लॉ सूट इवन इफ दे फॉलो वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स फॉर डिक्लेयरिंग ब्रेन डेथ। अब देखिए ब्रेन डेथ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनका जो है लॉ सूट में है, एक तरीके से सारे जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं और उस बेसिस पर यहाँ पे ब्रेन डेथ को वो डिक्लेयर कर देते हैं। सो देयर इज एन अजम्पशन दैट वेटिंग लिस्ट, अब समटाइम्स क्या होता है, जो जिनका डायलिसिस चल रहा है और उन्हें किडनी चाहिए तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, अपना नाम भी नहीं देते हैं। अब देखिए पहली बात तो इतने ज़्यादा हमें इतने सारे रिसीवर्स हैं और डोनर्स क्या है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है ना। रिसीव करने वालों का जो नंबर है दैट इज़ वेरी हाई इन कंपैरिजन टू डोनर जो डोनेट कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये हो जाती है, लोगों को यहाँ पे सालों साल वेट करना पड़ता है फॉर द किडनी। नॉट ओनली किडनी, ये हर एक ऑर्गन के बारे में हम बात कर रहे हैं, हर एक ऑर्गन के साथ है, चल लीवर की बात कर लें हम या फिर किडनी की बात करते हैं। सो उन्हें लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सालों साल वेट करना पड़ता है। तो पहले सब क्या होता है कि उनका जेन्युइन ये होता है कि वेट तो करना ही है, इससे अच्छा हम डायलिसिस ही करा लें। लेकिन डायलिसिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि डायलिसिस आपको हर एक 2 महीने में 3 महीने में जाकर करवाना पड़ता है। सो देयर इज एन assumption दैट द वेटिंग लिस्ट इज नॉट जेन्युइन एंड those on the waiting list may not get a chance to receive a kidney। यहाँ पर लोगों का एक assumption भी है कि वेटिंग लिस्ट में होने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें कोई चांस नहीं मिलने वाले। सो मोस्ट टर्शरी गवर्नमेंट hospitals in Kerala do not have the capabilities to do more than one transplant surgery a month। इवन यहाँ पर हम बात करें किसकी, जो टर्शरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं केरल में, उन्होंने ये कहा कि वो लोग इतने कैपेबल भी नहीं है कि वो एक महीने में 3 से 4-5 यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कर पाए। महीने में सिर्फ वो एक ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कर सकते हैं। अब देखिए केसेस कितने हैं यहाँ पे, 50,000, और हर महीने कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमारी जो कैपेबिलिटी है उसे भी इंक्रीज करना होगा, इन्हेंस करना होगा। सो फैमिली मेंबर्स ऑफ पोटेंशियल ऑर्गन डोनर ऑफन हेजिटेट टू कंसेंट टू डोनेशन एज द ऑर्गन गो टू हेल्प पेशेंट्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल। अब यहाँ पर जो फैमिली, अगर हम बात करते हैं, ठीक है डोनर नहीं है, आपकी फैमिली से तो कोई डोनेट कर सकता है, ओके ठीक है, फैमिली से डोनेट करें, लेकिन फैमिली मेंबर्स डोनेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका ये मानना है कि हमने अगर डोनेट कर भी दिया तो क्या पता वो हमने जिसके लिए डोनेशन दिया है, मतलब मैंने अगर अपने हस्बैंड के लिए दिया है या अपने बेटे के लिए, किसी के लिए भी दिया है, अपना किडनी का यहाँ पर डोनेशन किया है, तो क्या पता वो उसको ही लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यहाँ पे जा रहा हो वो, इसलिए यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर डोनेट नहीं करने की सोचते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड यही हो सकता है, सबसे पहले तो हमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे इन्हेंस करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इट मीन्स जो कैपेबिलिटी है हॉस्पिटल्स की टू ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसे इन्हेंस करना होगा, कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना होगा। हमारे जो डॉक्टर स्टाफ्स हैं, नर्सेस हैं, उनका जो स्टाफ है उसे इंक्रीज करना होगा। गवर्नमेंट को यहाँ पर सामने आना होगा, जो ये कॉस्टली है इतना ज़्यादा, जो हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली। ओके, इसे यहाँ पर क्या करना होगा, आपका और ज़्यादा उनकी हेल्प करनी होगी ताकि वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा सके। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो एक्सट्रीम फ्लड इन पाकिस्तान लेड टू हीट वेव्स इन चाइना। अब देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फ्लड हो रहा है, तो चाइना में आपको हीट वेव्स देखने को मिल रहा है। सो एक्सट्रीम हीट वेव्स इन चाइना फॉलो फ्लड इन पाकिस्तान बिकॉज इन अपर ट्रोपोस्फेरिक पाथवे टाइड इन एशियन समर मानसून सिस्टम। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अगर अपर ट्रोपोस्फेरिक की बात करते हैं, सो उस पाथवे में एशियन समर मानसून सिस्टम है, जिसकी वजह से चाइना में हमें हीट वेव्स देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में फ्लड। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी कैन हेल्प कैनेडियन ड्राईलैंड इंड्योर ड्रॉट।
A new study demonstrates how a diversity of functional plant traits can bolster drylands forest ecosystem productivity in Canada as the climate warms. अब यहाँ पर एक न्यू स्टडी सामने आई है जिन्होंने ये कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे फंक्शनल प्लांट ट्रेट्स हैं, जो डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसको ड्राई फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या करते हैं, लेकर आते हैं, सो कनाडा का जो इतना ज़्यादा क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन 57 years of data, the researchers suggest that dryland biomes are more of this functional plant diversity are far more productive than their monoculture counterparts. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हम ड्राईलैंड बायोम्स की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्टिविटी है, इनकी जो डाइवर्सिटी है, इनका जो मोनोकल्चर काउंटर पार्ट है, ये बहुत ज़्यादा आपका इफेक्टिव है. अगर हम इसको लेकर आते हैं फंक्शनल डाइवर्सिटी को, तो ये हमारे इकोसिस्टम को क्या कर सकता है, बूस्ट कर सकता है. Next one is डेंगू सर्विलेंस रिवील्स हाउ वायरल टाइप शेप रिस्क. अब यहाँ पर डेंगू सर्विलेंस की बात की जा रही है. सो स्टडी दैट कंबाइंस जेनेटिक एनालिसिस ऑफ द डेंगू वायरस. यहाँ पर हमने एक जेनेटिक एनालिसिस को कंबाइन किया है, एक स्टडी हुई है. सो डेंगू वायरस विद सर्विलेंस डेटा टीजेस apart how different subtypes of virus can shape the risk of having severe repeated infection. उन्होंने क्या कि जो different types के सब types of virus होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार इन्फेक्शन हुआ, दूसरी बार फिर से वो इन्फेक्शन को यहाँ पर फैला सकते हैं. सो द एंटीजेनिक डेटा ऑन द वायरसेस was combined with a catalog of details on hospitalized cases when the infected for second time with stereotype that were very similar or very different in disease risk is lower than those who are infected with moderately different stereotypes. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हमने यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड केसेस थे, है ना, उनका पूरा डेटा हमने निकाला कि उसमें कौन कौन से वायरस थे, उसका वायरस का पूरा कैटलॉग आपके सामने आया. सो उससे हमें क्या समझ में आया कि हमें एक जो स्टीरियोटाइप था, कि हमें जो स्टीरियोटाइप दैट वॉर वेरी सिमिलर टू वेरी डिफरेंट इन द डिसीज रिस्क लोअर, तो जिसमें यहाँ पर अलग अलग डिसीज थी उसमें हमें केसेस ज़्यादा दिखाई दिए, है ना. तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि वायरल टाइप्स क्या होता है, अपने आप में शेप लेता है, वो अलग अलग उसमें आपका चेंज होता है, उसमें मॉडिफाई होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्क है वो यहाँ पर इंक्रीज होते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा. सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू so much for discussion.